नमस्कार। गुरु सखा एक्स्ट्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले गुरुओं के चरणों में वंदन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिनों से मैं थोड़ा कुछ कार्य में बिजी था और स्वास्थ्य को लेकर कुछ चल रहा था, तो इसलिए मैं इस चैनल को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो आज से चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। पितृपक्ष। आज पितृपक्ष का पहला दिन है, जिसको हम श्राद्ध भी कहते हैं। श्राद्ध के कहते हैं कि श्राद्ध के दिन शुरू हो चुके हैं। आइए इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं कि श्राद्ध के दिन ऐसे होते हैं कि जिस दिन हमारे पितृ इस धरती पर आते हैं, ऊपर से इस धरती पर आते हैं। ये भगवान जी के द्वारा अलाउ करे हुए वो दिन है जिन दिनों पितृ हमारे घर हमसे कुछ ना कुछ लेने आते हैं, तर्पण के लिए आते हैं। उनका एक भोज होता है, उनकी प्रक्रिया होती है, रिचुअल्स होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृ होते क्या हैं। जो हमारे एंसेस्टर होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, जो इस धरती पे हैं, वो पितृ होते हैं। पितरों का आशीर्वाद हमें इस जीवन में बहुत ज़रूरी था, ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि पितृ बेसिकली एक हमारे परिवार पे एक ब्लेसिंग रखते हैं, हमारे आसपास हमारे परिवार पे एक छत्र छाया बनाते हैं, एक सुरक्षित छत्र बनाते हैं, जिससे हमारा परिवार अलाव बलाव से दूर रहता है, बुरी नज़र से दूर रहता है, दुविधाओं से दूर रहता है। पितरों का आशीर्वाद इसलिए जरूरी होता है। पहले उनके लिए बात कर लेता हूँ जिन लोगों को पता नहीं है कि हमारे पितृ कौन है, हमारे पूर्वज कौन थे, हम उनका तर्पण कैसे करें। अगर आपको अपने पूर्वजों के बारे में जानना है तो आप हरिद्वार, दिल्ली के नज़दीक हरिद्वार जब पड़ता है, यहाँ पे जा सकते हैं। या आपके क्षेत्र में जहाँ पे भी पूर्वजों का विधि पूर्वक जहाँ पे फूल बहाए जाते हैं, जैसे प्रयागराज हुआ, बोध गया हुआ, तो यहाँ पे पंडे होते हैं। तो उनके पास आपके पूरे परिवार की फैमिली चेन का एक पोथी होती है, जिसके अंदर आपके एंसेस्टर के बारे में लिखा होता है। ऐसे आप अपने पूर्वजों के बारे में पता कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर आपको यूँ नहीं पता कि किस दिन हम उनके लिए करते हैं, किस दिन उनको तर्पण करते हैं, तो आप फाइनल डे वाले दिन, जिस दिन आखिरी दिन होता है, जिस दिन मेन दिन होता है पितृपक्ष का, श्राद्ध होगा, उस दिन आप कर सकते हैं। क्योंकि उस दिन सबके लिए एक्सेप्टेबल है। बाकी जिन दिन को पता, तो उनका एक एक दिन होता है इन श्राद्धों के दिन, कि इस दिन उनके एंसेस्टर गए थे, ये तिथि थी, तो उस तिथि को वो लोग करते हैं। तो अब ये जानते हैं कि हम पितरों का तर्पण का क्या नियम है, क्या रिचुअल है, उसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले अपने पूरे दिल से खुश होकर ब्राह्मण को आप निमंत्रण करके दे के आए कि इस दिन आपके घर को पधारे। जो अब ब्राह्मण पधारने वाले हैं, उनके लिए बढ़िया सा भोज बनवाएं, भोज तैयार करें। वो भोज तैयार करें, सात्विक भोज तैयार करें, जो आपके पूर्वजों को भी पसंद था। ठीक है, तो उसको भोज को तैयार करें। ब्राह्मण के लिए अच्छे वस्त्र खरीदें, अच्छी मतलब पूरा वेशभूषा खरीदे। ब्राह्मण के लिए अच्छे वस्त्र खरीदे, इत्र खरीदे। ब्राह्मण के लिए पैरों में चप्पल, जूते, जो भी खरीद कर वो दे। ब्राह्मण से पूछे और क्या आवश्यकता है, आप देखिए ब्राह्मण को और क्या आवश्यकता है, उसके लिए वो ब्राह्मण देखिए। उनको भोज पे बुलाएं। ध्यान रखिएगा, जब आप भोज निकालेंगे तो भोज में 5 भोज निकालेंगे। कौवे का, एक कुत्ते का, एक गाय का, एक ब्राह्मण का और एक मंदिर में देने के लिए। और जो भी भोज है, थोड़ा सा भोज जब सूर्यदेव को तर्पण लगे तब तर्पण देना है। तर्पण 12 बजे से पहले देना है, क्योंकि 12 बजे तक ही वो धरती पे आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। क्योंकि एक कैलकुलेशन के हिसाब से 12 बजे तक का ये समय उन पूर्वजों का एक दिन कहलाता है। तो वो एक दिन के लिए कहते हैं, एक दिन के लिए आते हैं, तो 12 बजे तक ही आते हैं। तो जिस दिन आपके तर्पण का दिन हो पूर्वजों का, जिस दिन आप ग्रेटिट्यूड करते हैं अपने पूर्वज को, तो उस दिन आप ब्राह्मण देव को बुलाएं, बताए हुए भोज को उनको कराएं। उनके लिए जो आपने वस्त्र वगैरह, जो भी आपने उपहार जो भी खरीदा, वो उनको दें और ब्राह्मण को खुश होकर भेजें, खुश करके भेजें। बिल्कुल आप
दान दक्षिणा में बिल्कुल कंजूसी ना बरतें। आप यूँ ना देखें 11 रुपये देने, ये नहीं करना। आपको दिल खोल कर आपको दान करना है। दिल खोलने का मतलब है जो आपकी क्षमता है, क्षमता अनुसार हाथ ना रोके दान देते वक्त। अगर आप हाथ रोकेंगे दान देंगे तो आपके तर्पण में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। ब्राह्मण खुश होकर जाएगा तो आपका तर्पण आपके पूर्वजों को लगेगा। बात करते हैं कि तर्पण को देना कैसे। तर्पण आप 12 बजे तक सूर्य देव को आप जल दें, जो खाना बनाए थोड़ा सा खाना निकाल के आप छत पे रख सकते हैं ताकि वो पूर्वजों को भी लग जाए, कोई पक्षी उसको खा सकता है। और उस दिन तैयार रहे, कोई ना कोई आपके द्वार पे मांगने कुछ ना कुछ आ सकता है। इन 16 दिन आप तैयार रहें बेसिकली, इन 16 दिन आप बेसिकली तैयार रहें कि इन 16 दिनों में आपका कोई पूर्वज आपसे कुछ ना कुछ मांगने आएगा, क्योंकि पूर्वजों के दिन है, वो किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं, आपसे मांग सकते हैं। कोई ब्राह्मण बन के आ सकता है, कोई कुछ भी बन के आ सकता है, कोई जानवर बन के आ सकता है। आपके द्वार पे हम आएगा ही आएगा, ये बात फिक्स है। तो तैयार रहें, अपने हाथ को ना रोकें, बिल्कुल ना रोकें। कई बार वो आपसे ऐसी वस्तु मांग लेगा जिसको आप यू आर अनेबल टू गिव, आप उसको दे नहीं पाओगे। तो सोचिए आपके सामर्थ्य में क्या है, आप अपने सामर्थ्य अनुसार दीजिए, क्योंकि एक दिन, ये कुछ ही दिन है, इन्हीं दिन आएगा, बार बार वो आते नहीं। अगर आप देंगे तो ध्यान रखिएगा, आप देखिएगा कि आपके जीवन में कैसे खुशहाली आ जाती है। जब ये तर्पण कर देते हैं ना, अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, तो वो खुश रहते हैं, उनकी छत्र छाया आप पे बनी रहती है। पूर्वजों का तर्पण, आप मान लीजिए जीवन सुखी रहता है बंदे का, ब्लेसिंग्स रहती है, तो इसलिए पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए, दान दक्षिणा इन दोनों करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाए गलती से, तो आप आखिरी दिन को मेन समझे, जो आखिरी दिन, उस दिन मेन होगा, उस दिन कर सकते हैं। घर में कौन कर सकता है? घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति, जो भी बड़ा है आपके घर, वो करेगा, जो भी बड़ा, क्योंकि पूर्वज घर के पहले बड़े से मांगते, अगर बड़ा देने में समर्थ है फिर वो छोटे के पास आते हैं, ठीक है। तो घर का बड़ा व्यक्ति करेगा, ठीक है, तो वो पूर्वजों का तर्पण कर सकता है। अगर वो समर्थ है तो आप कर सकते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से, भाव होना चाहिए। भाव होगा 100, आपका भाव होगा अंदर से, वो 100% आएगा। आप याद करोगे, वो आएंगे, आपके द्वार पर आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को यूँ ही नहीं पता कि हमारे एंसेस्टर कौन है, हम कैसे करें, हमें कैसे करना चाहिए, या उनको लगता है कि हमारे एंसेस्टर तंग ही कर रहे हैं। लगता क्या है, मतलब पता चल जाता है, या मतलब जिनको अपने एंसेस्टरों का, जिन्होंने अपने एंसेस्टरों का शुरू से ही तर्पण नहीं करा अब तक, तो हरिद्वार में एक हवन होता है जिसको नारायण हवन बोलते हैं, नारायण बलि कह के बोलते हैं। हालांकि वो बलि यूज़ किया गया, मगर उसमें ऐसी कोई बलि नहीं थी। वहाँ जाके वो नारायण बलि करा सकते हैं। वो पूर्वजों के तर्पण की बहुत अच्छी विधि, जिनका विधिवत कार्य, जिनको विधिवत ग्रेटिट्यूड नहीं हुआ उनके मरण उपरांत, तो उनके तर्पण के लिए बहुत अच्छा वो यज्ञ होता है। हरिद्वार में होता है, वैसे कहीं भी करवा सकते हैं जहाँ पे फूल चढ़ाए जाते हैं। फूल का मतलब जहाँ पे अस्थियाँ बहाई जाती है, जहाँ पे फाइनली उनको भेजा जाता है, तो वहाँ पे वो हवन होता है, आप वो करवा सकते हैं। उसमें आपके वो पूर्वज आपके पास आते हैं, वो पूरा आपका तर्पण लेते हैं, अंदर वो चले जाते हैं, ठीक है। वो आप ऐसे करवा सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पास अपने तो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर होते हैं, वो अपने घरों के पूर्वज भी ले आते हैं। मतलब सपोज एक हस्बैंड वाइफ की शादी, तो हस्बैंड के घर में उसकी वाइफ के पूर्वजों की फ़ोटो मिल जाती है, वो लोग उनको भी पूज रहे होते हैं, उनको भी मान रहे होते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि क्या होता है कि आप अपने किसी घर में हैं तो उस घर पे एक उनके पूर्वजों की छाया। अगर अपने घर में किसी दूसरे घर को बने हुए व्यक्ति को बुला के, अगर आप मेहमान को बोलोगे हमारे घर में ही रुक जा, हमारे घर में ही रहने लग, तो क्या होगा, तो आप में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे वर्चस्व की बात आ जाएगी कि हम टिकेंगे। तो ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करते तो आप अपने जीवन में, अपने घर में दुविधाओं को, विपत्तियों का आमंत्रण देते हैं। तो अगर आपने ऐसा करा है तो उनका तर्पण करवाएं और उनको उनके स्थान पर भेजें, क्योंकि वो आपके घर के पूर्वज हैं। दूसरे घर के पूर्वज अपने घर में ना लाएं। निष्ठावान एक पूर्वज के लिए रहें, क्योंकि वो एक पूर्वज ही आपको देगा। जैसे
कहावत है ना कि बाप एक होना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए, तो पूर्वज भी एक ही होते हैं, दो जगह के पूर्वज नहीं होते। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। श्राद्धों के दिनों में पूरा ग्रेटिट्यूड रखें। जो आता है, जैसे दान देना चाहते हैं, जैसे दक्षिणा देना चाहते हैं, वैसे दान दक्षिणा दें। दिल खोल के दें, जो आपका सामर्थ्य उसके अनुसार हो, कंजूसी ना बरतें। अगर आपके पास है दें, उसको रोके नहीं, क्योंकि जो दोगे वही लगेगा। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि सपोज़ हमारे पास कुछ साधन है, सपोज़ हमारे पास कुछ खाना रखा है, हम खाने से किसी को तर्पण, किसी को दे सकते, किसी खाना खिला सकते हैं, हम सामर्थ्य हम खाना खिला, किसी को खाना खिलाएं। पैसे नहीं तो खाना खिला सकते हैं, खाना नहीं है पैसे हैं तो पैसे दे सकते हैं। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अमावस को, पूर्णिमा को, मकर संक्रांति को इसके दान ना रखें। ध्यान रखिएगा, इसके दान देने शुरू करेंगे तो आपके पूर्वज खुश रहेंगे। अगर आप श्राद्ध पक्ष भी नहीं करते हैं, गलती छूट जाते हैं, पूरे साल में जितनी मावस, पूर्णिमा, संक्रांतियाँ आती हैं उनको दान करें। मावस के दान अमावस जिसको बोलते हैं, अमावस पूर्णिमा, इनके दान शाम को होते हैं, संक्रांति के दान दिन में होते हैं। अमावस के दान लिक्विड फॉर्म में करें, भोजन करवाएं, खीर दें, मंदिर में खीर दें, खाना खिला सकते हैं तो खाने का दान चलेगा। संक्रांति पे गेहूँ दे, वीट दे, उसमें भी खाने का दान चलेगा, तो आप दे सकते हैं। तो अब अगर ये मावस उस क्रांति में निकालने शुरू करते हैं ना, इसमें दान शुरू करते हैं, इसमें भोजन कराना शुरू करते हैं, अपनी तरफ से जितना सामर्थ्य लोगों जितना खिला सकें शुरू करते हैं, तब भी आपको ये पितृ दोष से निवारण मिलेगा 100%। आपको कहीं कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं, कहीं भी कुछ पूजा अनुष्ठान फालतू का जो कहते हैं आपको पितृदोष है, आपको इतने लाख की पूजा, 1.25 लाख की पूजा लगेगी, लाख की पूजा लगेगी, आपका ये निवारण वाला, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप ये करना शुरू कीजिए, श्राद्ध अपने मावस निकालिए, पूर्णिमा और ईश प्रसाद, इसके दान करना शुरू करो। जो माइंड में ख़त्म हो जाएगी, फैसले सही लेने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब करके देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। कुछ अगर समझ में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को उस व्यक्ति के पास पहुँचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। अगर आप इसको पूछेंगे, मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम इन द सेंस मेरी तरफ से उसको वो हेल्प मिल जाएगी जो बेचारा वो ढूंढ रहा है। तो आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ।